ईवीज का कोई सेंस नहीं है, एटलीस्ट कार्स में तो कोई सेंस नहीं है। शिट बॉक्स, शिट बॉक्स। Like you have taken a very strong stance कि EV is not good. सिटी उस जैसी गाड़ी आज तक नहीं बनी। आपके हिसाब से कौन सी वो कार्स या बाइक्स होंगी जिन्होंने इंडिया में रिवॉल्यूशन लाया है किसी ना किसी रूप से? सुजुकी इंडिया में आती है विद मारुति उद्योग एंड अ लेजेंड इज बोर्न, that is Maruti 800. I want to give that revolutionary tag to Maruti 800, but I'll give it to इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का इतना नाम है, क्या है, मतलब व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर? 5-7 साल पहले बोलता कि अभी जो ये कार्स आ रही हैं ये टाटा या महिंद्रा बनाएगा, कोई विश्वास नहीं करता। इंडिया में अगर ईवी रेवोल्यूशन आएगा भी तो वो सिर्फ 2 व्हीलर्स लेके आएगा। वेल, हेलो गाइज एंड गर्ल्स, इस बार का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इस बार होस्ट की सीट पे जहाँ पे यूजुअली मृणाल बैठता है वहाँ पे मैं बैठने वाला हूँ एंड मृणाल विल बी ऑन दिस साइड। वेल, जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया था इस पॉडकास्ट के लिए वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मृणाल का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और वो टॉपिक थोड़ा नीश है, इट हैज़ ऑडियंस बेस है। और दूसरा बात ये था कि हमें मन कर रहा था इस टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट बनाने के लिए, सो हम लोगों ने बना लिया। इट्स अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन एंड आउट, उसके एक्सपीरियंसेस एंड हाउ ही एंटर्ड इनटू दिस होल सेक्टर। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, जापानीज कार्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, एनएफएस मोस्ट वांटेड, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन इट। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस पॉडकास्ट। और बिना देर लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉस्टल हैंगआउट्स। और हाँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आज मैं इस तरफ बैठा हुआ हूँ एंड ही इज सिटिंग ऑन अदर साइड। पर इसकी एक वजह है, दैट इज कि हमारे सर्कल में मृणाल के अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार्स और बाइक को सबसे अच्छा कोई नहीं जानता। ही नोज द बेस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, मतलब एंड लाइक ही इज सो एक्सपर्ट इन दिस होल फील्ड हम लोगों के बीच में कि फॉर द सेक ऑफ दिस पॉडकास्ट आई विल हैव टू टॉक विथ हिम इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, लाइक आप करके बात करना होगा मुझे। अच्छा, पर सीरियसली, ऑल जोक्स असाइड, एमटीवी एक्सप्लोर इनका चैनल है। इनमें इस चैनल पे ये लोग रिव्यू भी करते हैं, ये कार्स के ऊपर, बाइक्स के ऊपर ही मिक्स वीडियोस एंड ट्रैवलिंग इज आल्सो देयर, बट कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट जो है वो कार्स और बाइक्स में है। So in this podcast, we are going to figure out like what is happening in the automobile sector और इंडिया का क्या स्कोप है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, what are the who are the big players in this sector और आगे क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं, जर्मन और जापानीज, which brands are better, everything in middle and whatever is there we are going to discuss all about it। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए let's start। Well, मृणाल, बस तो इतने इतने जायगेंटिक इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सब कुछ तो नहीं जानते, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानते हैं, सीख रहे हैं, सीखने की स्टेज में है। तो जितना कुछ भी हमें आता है इस 4-5 साल के कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, वो हम इनको सबको बताने की कोशिश करेंगे। हम लोगों में से तो सबसे ज्यादा दैट्स वन थिंग कह सकते हैं, हाँ। तो लाइक सबके अंदर कहीं ना कहीं बचपन में एक कीड़ा काटता है, दैट दे डेवलप द हॉबी। किसी को वीडियो गेम में इंटरेस्ट आ जाता है, किसी को घूमने में इंटरेस्ट आ जाता है, ट्रैवलिंग करने लगते हैं। यू ऑन अदर हैंड बिकेम अ कार और अ बाइक बफ, लाइक ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, इंजन, कौन से इंजन स्ट्रांग है, क्या मतलब बाइक्स में क्या चल रहा है, कार्स में क्या चल रहा है, ऑल ऑफ दिस। बचपन में ऐसा क्या हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, लाइक व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ दैट मेड यू अ कार बफ और अ ऑटोमोबाइल बफ? गुड। कैसे? मतलब शुरुआत काफी अच्छी है। और ये कीड़ा मुझे कहाँ से काटा बेसिकली, ट्रू। और एक बहुत बहुत पुरानी स्टोरी तो नहीं, मैं आई गेस दूसरी या तीसरी क्लास में रहा हूँगा। और मेरी आदत थी बचपन से, मतलब वो अंदर से ही था, वो पता नहीं कहाँ से आया, कि एक इंसिडेंट है, आई गेस जितने भी कार एंथुसियास्ट हैं वो शायद उन्होंने ये चीज़ लाइफ में कभी की होगी, कि मेरी हाइट कम थी, तो मैं उचक उचक के गाड़ियों के कांच के पीछे देखता था डैशबोर्ड में, स्पीडोमीटर में, कि उसकी टॉप स्पीड कितनी है। वो होता था ना कि 120, 130, 140। तो जो गाड़ियों का मुझे स्पीडोमीटर 200 दिखता था, वो ऐसे एक्साइट कर देता था कि अरे बाप रे बाप, ये 200 किलोमीटर पर आवर का इसका मीटर है तो कितना जाती होगी। और मैं फिर उनके ओनर से पूछता था
कि अंकल अंकल इसका टॉप स्पीड कितना है, कहाँ तक चली जाती है। तो वहाँ वो चीज़ थी। फिर क्लास थर्ड में आई गेस एक क्लास प्रोजेक्ट हमें दिया गया। तो उस क्लास प्रोजेक्ट में मैंने पिच किया कि टॉपिक शुड बी कार्स। तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि वॉल मैगजीन बनाने का एक कंपटीशन होता था ऑन दैट टॉपिक। वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई और अब तक वो कीड़ा काटा हुआ है। आई गेस लाइफ लॉन्ग ये कीड़ा काटा रहेगा और नई नई चीज़ें हम इजाद करते रहेंगे इसके बारे में। वेल लाइक इतना मतलब बचपन से ये कनेक्शन जुड़ा है और अभी तक यू लाइक इट इम्पैक्टेड यू सो मच दैट यू आर कंप्लीटली इनटू कार्स एंड बाइक्स। अब तक उसमें मैं एक चीज़ है, एक चीज़ और बताऊंगा, उसमें एक वीडियो गेम का बड़ा योगदान है। कौन सा एनएफएस मोस्ट वांटेड एंड फोन के लिए डॉक्टर ड्राइविंग। गॉट इट। ये दो चीज़ें हैं जो वेल एनएफएस मोस्ट वांटेड इज इट इज गुड। इट इज अ कल्ट। हाँ इट्स अ इट इज अ कल्ट कल्ट। क्लासिक। ट्रू। वेल इतनी गाड़ियों के बारे में जो यू आर टॉकिंग लाइक बचपन से आप देख रहे हो कर रहे हो एवरीथिंग, देन कितनी गाड़ियां चलाई हैं, कौन सी फेवरेट है एंड विच यू विल से कि नहीं ठीक ठाक ही है लाइक दैट। अभी तो जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग ही ट्राई किया है। कब भी कितना। और मैंने लग्जरी कार्स जो हाई एंड हैं, जो करोड़ों में जाती हैं, लग्जरी कार ब्रांड्स छोड़ के जो मास मार्केट इंडियन ब्रांड्स हैं, आई गेस सभी चला लिया है। एवरीथिंग, कुछ नहीं छोड़ा है। फ्रॉम मारुति टू फोक्सवागन टू स्कोडा, इवन टाटा, hyundai एंड एक दो रेयर कार्स भी। तो आई हैव ट्राइड, मैंने हर घाट का पानी चखा है। एंड उन सब में से मेरी फेवरेट आज तक, तो इट इज़ अ वेरी हाउ शुड आई से इट कि फेवरेट, मेरी बचपन से एक फेवरेट कार रही है। आई वुड, मैं नॉट उसका नाम, वन फेवरेट, आई विल गिव यू मोर ऑप्शंस कि कौन सी अच्छी अच्छी लगी। तो सेगमेंट वाइज कर लेते हैं कि हैचबैक, एसयूवीज एंड सेडान्स में मेरी फेवरेट। हैचबैक में आई वुड गिव इट टू टू कार्स जो मतलब एंट्री लेवल हैचबैक्स में। आई वुड गिव इट टू मारुति स्विफ्ट एंड आई गेस आई विल गिव इट टू होंडा ब्रियो, जो कि मैं खुद एक ओन करता हूँ, दैट्स इट। एंड सेडान्स में नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आई वुड गिव इट टू होंडा सिटी। उस जैसी गाड़ी आज तक नहीं बनी है। वेदर इट्स कुछ भी ले आओ आप, फोक्सवैगन वर्टस, वरना 1.5 TGDI टर्बो डाल दो, 150 bhp निकाल दो, कुछ भी, बट वो जो उस कार का जो ऑरा है, दैट इज अनमैचेबल इन सेडान। एंड इन एसयूवीज आई वुड गिव इट टू फुल, मतलब एक बड़ी एसयूवी की बात कर रहा हूँ। इन एसयूवीज आई वुड गिव इट टू महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा, ओल्ड टाटा सफारी, सफारी स्टॉर्म। ये बाकी कुछ रह रहा है हमारे पास। हाँ मैंने एक और चीज पूछी थी, विच कार और बाइक यू यू विल से कि ठीक है ऐसा वाला। ठीक है वाली कैटेगरी में आई वुड रेट अ कार ब्रांड एक्चुअली, रेनो या डैटसन का जो निसान का सब ब्रांड था, रेनो निसान दोनों इंडिया में बहुत एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट उनका ऐसा नहीं है कि भाई क्या ही बना दिया, एंड इट इज जस्ट पेनिट्रेटिंग द मार्केट। तो रेनो की आई वुड गिव इट काइगर, या डैटसन की गो पहले आती थी, अभी डिसकंटिन्यू हो गई है। एंड मोटरसाइकिल में माय फेवरेट मोटरसाइकिल वुड बी, ओवरऑल मोटरसाइकिल का एक्चुअली बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो एवरेज मोटरसाइकिल कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट कि हाँ जो थोड़ा सा गड़बड़ ही रहा है कि आई वुड गिव इट टू महिंद्रा मोटरसाइकिल्स। वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। व्हाट वाज योर फर्स्ट बाइक इन लाइफ। फर्स्ट मोटरसाइकिल इन माई लाइफ वॉज बजाज प्लैटिना। फिर द उसके बाद गुड ओल्ड। द ओजी प्लैटिना, अभी भी वो अपनी सर्विस दे रही है। आपको पता ही होगा कितनी अच्छी सर्विस दे रही है वो। आई हैव लर्न बाइकिंग फ्रॉम दैट, यू नो दैट उस बाइक से ही मैंने बाइक चलाना सीखा उस है। बाइक में मैंने टंकी पे बैठना शुरू किया था और मैं अभी भी इसको चला रहा हूँ। इट इज़ अ 14 ईयर ओल्ड मोटरसाइकिल, फ्लॉलेस, जापानीज इंजन है, बढ़िया चल रहा है। और तो करेंटली एक नया बाइक ऐड ऑन किया है, दैट इज RTR 200 4V। तो क्या फीचर्स थोड़े बहुत। RTR 200 4V आई वुड से इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ सम, नॉट नन बट सम। 200 सीसी का मोटरसाइकिल है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका ये है, 5 गियर है, छठा गियर होना चाहिए था। फीचर्स भर भर के दिए हैं, 3 ड्राइविंग मोड्स दिए हैं, और अच्छा बेसी एग्जॉस्ट है, लुक अच्छा है, डुअल चैनल ABS है, दैट्स इट। प्राइस अच्छा है, तो इट इज़ अ गुड मोटरसाइकिल, तभी लिया है बस। गुड। जैसे नहीं आपने बोला कि
इन बाइक्स ने या इन कार्स ने आपको कहीं ना कहीं लाइक दे हैव इन्फ्लुएंस्ड इन योर लाइफ, यू हैव रिव्यूड देम और ड्रिवन देम, तो कहीं ना कहीं लाइक इंडिया, व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, जब आज़ाद हुआ था, देन वी वर मोर ऑन अ सोशलिस्ट रूट। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे, इंडिविजुअल कार्स उतनी नहीं चलती थी। फिर 1990 लिबरेट एलपीजी एलपीजी पॉलिसी आई। पॉलिसीज, प्राइवेट प्लेयर्स कम इनटू द सेक्टर, और फिर अचानक से कार्स आने लग गई, लोगों ने कार खरीदना शुरू कर दिया एंड ऑल। आपके हिसाब से कौन सी वो कार्स या बाइक्स होंगी जिन्होंने इंडिया में रिवॉल्यूशन लाया है किसी ना किसी रूप से? हाँ, तो कार एक्चुअली शुरू से हिंदुस्तान का एक कल्चर रहा है कि कार इज़ एन एस्पिरेशनल आइटम फॉर एवरीवन। हमने उसको कमोडिटी की तरह कभी नहीं देखा, तभी हम अपनी इतनी गाड़ियों से प्यार भी करते हैं। तो वो एक एस्पिरेशनल चीज़ रही है। और शुरू में प्री एलपीजी एरा जब जो था हमारा, उसमें प्रीमियर पद्मिनी एम्बेसडर ही थी या हिंदुस्तान कंटेसा थी। वो एक्चुअली महंगी गाड़ियाँ थी और उनको पॉलिटिशियंस या बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। बट इन 90s सुजुकी इंडिया में आती है विद मारुति उद्योग, एंड अ लेजेंड इज बॉर्न, दैट इज मारुति 800। सब लोग उसको 800 बोलते हैं, दैट मारुति 800। एंड आई वांट टू गिव दैट रेवोल्यूशनरी टैग टू मारुति 800, बट आई विल गिव इट टू मारुति ऑल्टो। मारुति 800 ने वो बेस सेट किया फॉर दैट अफोर्डेबल कार वाला टैग, सब तक पहुंचने का प्रयास किया। फिर ऑल्टो ने कैरीड दैट लेगेसी टू नेक्स्ट लेवल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल्टो की आई गेस अब तक 40 मिलियन यूनिट्स बिक चुकी हैं। इट इज़ अ ह्यूज नंबर। 40 मिलियन नहीं, 40 लाख गाड़ियां सड़कों पे हैं या निकली हैं फैक्ट्री से। ये चलिए। ज़्यादा भी हो सकता है नंबर, हाँ। आई एम नॉट श्योर। आप। और मारुति 800 जब डिसकंटिन्यू हुई, तब तक वो 27 या 32 लाख यूनिट्स के आसपास सोल्ड आउट हुई थी। तो उसकी लेगेसी ऑल्टो आज भी कैरी कर रही है। अब 800 सीसी में नहीं आती है, अब 1000 सीसी में आती है। तो दैट रेवोल्यूशनरी कार फॉर इंडिया इज सुजुकी ऑल्टो। आई वांट टू गिव इट टू मारुति 800, बट आई विल गिव इट टू सुजुकी ऑल्टो। एंड इन मोटरसाइकिल आई गेस इट इज हीरो स्प्लेंडर। उस जैसी बाइक आज तक नहीं बनी है। मतलब मैंने स्प्लेंडर ऑलमोस्ट हर घर में देख हर घर रखी में थी। देखी है। हाँ। इवन बाइकिंग शुरू ही स्प्लेंडर से हुई, उसके पहले राजदूत बुलेट थी। बट अगेन दैट मोटरसाइकिल वर नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। स्प्लेंडर केम इन 94 एंड इट बिकेम अ हिट। और आज भी 94 से लेकर 2024 25 आ गया है। 30 साल का इसका लेगेसी, अभी भी वही डिजाइन है, सब कुछ वही है। एंड इट्स सेलिंग लाइक हॉट केक्स, गरम समोसों की तरह बिकती है वो। वेल, इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या सीन है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कार एक्सपोज में लाइक यू गो एंड यू सी कि चाइनीज ब्रांड्स आर आल्सो एंटरिंग इनटू द मार्केट, और अमेरिकन ब्रांड्स, यूरोपियन ब्रांड्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जापान इज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन मेकिंग एंड ऑल, लाइक एफिशिएंट इंजन्स बनाते हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का इतना नाम है, क्या है, मतलब व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर? वेल, देयर आर टू बिग प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया। वैसे तो तीन चार हैं, बट आई विल गिव इट टू ओनली टू, महिंद्रा एंड टाटा। एक और फोर्स मोटर्स भी है, लेकिन वो कुछ इतना खास नहीं कर रहे हैं। तो महिंद्रा एंड टाटा। आज से अगर अभी जो करंट टाटा महिंद्रा कार्स हैं, उनको अगर आप देखते हैं, आई एम श्योर आपने देखी होंगी। अगर मैं आपसे आज से 5-7 साल पहले बोलता कि अभी जो ये कार्स आ रही हैं, ये टाटा या महिंद्रा बनाएगा, कोई विश्वास नहीं करता, लिटरली। आज से 5-7 साल पहले महिंद्रा के पास क्या था? बोलेरो थी, स्कॉर्पियो थी, 2-3 गाड़ियां थी, उन्हीं को वो बेच रहे थे। अभी उनके पास पोर्टफोलियो में क्या है? दे हैव स्कॉर्पियो एंड दे हैव थार। थार इज अ लेजेंडरी व्हीकल, मतलब म्यूजिक वीडियोस ने थार को अलग ही लेवल पे पॉपुलर कर दिया है। थार है, थार रॉक्स है, 5 सीटर में आ गई है, एंड 3 डोर थार है। और उसके ऊपर अभी वो ईवी में भी आ गए हैं, महिंद्रा BE6 आ गई है उनकी। वो और टाटा के पास वी हैव, छोटी गाड़ी से शुरू करते तो टियागो है उनके पास, नेक्सॉन, द फर्स्ट कार फ्रॉम इंडिया दैट स्कोर्ड 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। फिर उसके पास कर्व है उनके पास, न्यू हैरियर, सफारी। मतलब उन्होंने JLR, जैगवार लैंड रोवर का डीएनए, करोड़ों 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 की गाड़ी का डीएनए 25 लाख में दे दिया। तो आज की डेट में इंडियन ब्रांड्स हैव दैट कैपेबिलिटी टू गो ग्लोबल। वो जा भी रहे हैं।
महिंद्रा आई गेस ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा कर रहा है, साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में बहुत अच्छी पकड़ है। इवन ऑस्ट्रेलिया में तो वो टोयोटा को कंपटीशन दे रहे हैं। टोयोटा इज़ अ जायंट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। महिंद्रा बीइंग अ छोटा ब्रांड फ्रॉम इंडिया, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। तो हाँ, और अभी कुछ कुछ काम करने की ज़रूरत है इनको। उतनी रिलायबल नहीं है इनकी गाड़ियाँ जितनी अदर मास मार्केट ब्रांड जैसे टोयोटा होंडा की है। बट दे आर ग्रोइंग, और इवेंचुअली अगर इसी तरह वो चलते रहे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई विल गिव इट टू महिंद्रा कि उनमें ग्लोबल जाने का पोटेंशियल बहुत है टाटा के कंपैरिजन में। बट टाटा इज डूइंग गुड, वो पैसेंजर कार मार्केट में है। महिंद्रा इज ओनली सेलिंग एसयूवीज। Uh, so as we were talking about Indian brands, Tata, Mahindra, and like Mahindra के आपके हिसाब से Mahindra is having a global impact and has somewhat of a potential, good potential. Recently Ratan Tata passed away और टाटा का जो एक ओवरऑल हम लोगों इंडियन से कनेक्शन रहा है उसको डिनाई करना लाइक इट्स इम्पॉसिबल। और यू रिमेम्बर टाटा नैनो, कौन बोल like सकता है उसको? it was something of a miracle for Indian market, but it failed. Why? इट वॉज एन अलादीन का चिराग फॉर इंडियंस। वो गाड़ी हमारी इतनी खराब आदत है, वी एज एन इंडियंस हम दुनिया के सबसे खराब कस्टमर्स हैं। हमें आप कुछ भी अच्छा दे दो, विल क्रिटिसाइज इट एंड विल जस्ट डिच इट, क्योंकि वो हमारे यहाँ बनी थी। वही चीज़ अगर कोई यूरोपियन ब्रांड करता या जापानीज ब्रांड करता, देन वी वुड हैव प्रेज्ड इट कि क्या 1 लाख रुपए में दे दिया। I have heard about this one thing कि like marketing जब पढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि like when Tata was marketing Nano तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया that was वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, चीपेस्ट कार। जिसके कारण शायद कहीं ना कहीं वो बहुत नेगेटिव लाइट में चला गया इंडियन कस्टमर बेस के आंखों में। लाइक एक वर्ड के कारण अगर इफ दे वुड हैव यूज्ड कि अगर वो लोग डाल देते मोस्ट अफोर्डेबल कार तो शायद वो चल जाती। लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट बेस्ड ऑन दैट टॉपिक? एक्चुअली सुजुकी 800 मारुति 800 के साथ यही काम की थी। दे कॉल्ड इट अ पीपल्स कार, नॉट द चीपेस्ट कार। मैंने बताया ना, इंडिया में कार लेना एक लग्जरी है, एक एस्पिरेशनल चीज़ है, और हम उस चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते उतनी बड़ी एस्पिरेशन को कि इट इज़ द चीपेस्ट वन। आप मार्केट में जाओगे, आप अगर कोई लग्जरी आप खरीदने जाओगे, वुड यू बाय द चीपेस्ट लग्जरी और यू वुड बाय द मोस्ट अफोर्डेबल लग्जरी? हमें लग्जरी को चीप के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए, वो हमने किया। कार एक लग्जरी नहीं है, बट हम उसे एक लग्जरी मानते हैं। हिंदुस्तान में वो है चीज़। और नैनो 1 लाख रुपए में आई थी व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। यस। आज 1 लाख रुपए में आपको एक्टिवा नहीं मिलती है। बैक देन यू गॉट 4 व्हील्स, एक कैबिन जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। वो गाड़ी 600 सीसी की गाड़ी थी, 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज था उसका। 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, पापा मम्मी 2 बच्चे, एक एवरेज इंडियन फैमिली। मोटरसाइकिल से कितना बड़ा अपग्रेड था वो। इट वॉज ऑल्सो क्रैश टेस्टेड। 1 स्टार की रेटिंग आई थी उस गाड़ी की, 1 स्टार या 0 स्टार की थी, आई डोंट रिमेम्बर। बट एक मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में कितना सेफ ऑप्शन था वो। आप एक बॉडी सेल में हो, कुछ कुछ क्या बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन है बाहर आपके के पास। एलिमेंट से आप हाँ, बच रहे थे क्या? आप धूप बाढ़ पानी से तो बच ही रहे हो, प्लस एक कोई हल्के इम्पैक्ट से भी बच रहे हो, जो एक मोटरसाइकिल नहीं कर सकती वो चीज़ आपको। बट वी इंडियंस फेल्ड मिजरेबली इन बाइंग दैट कार। आई वो होप दुर्भाग्य है हमारा। आई होप कि कोई अगर ब्रांड अगर ट्राई करता है फिर से कुछ, आई होप कोई वी ब्रांड लर्न। नहीं कर सकता ट्राई वो, कोई और ब्रांड नहीं कर सकता इतना लोकलाइज प्रोडक्ट बनाना। आज की डेट में जब चीज़ें इतनी महंगी हैं, टैक्सेस इतने हाई हैं, अब अब कोई नहीं कर सकता। टाटा नो ने जो किया, नो होप। आप और कोई नहीं हो। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमारे एमिशन नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, प्लस टैक्सेस इतने हाई हैं गवर्नमेंट के, और उसके ऊपर से पार्ट्स भी हाई हो, पार्ट्स की वो भी महंगी हो गई है। प्लस अदर ब्रांड्स इतनी ज़्यादा लोकलाइज प्रोडक्ट बनाते नहीं है जितना टाटा के पास फैसिलिटी है। तो अभी बहुत मुश्किल है। आई होप टाटा उसको किसी ईवी या उसके फॉर्मेट में ले आए, बट फिर भी 1 लाख 2 लाख में इट्स नॉट पॉसिबल। तो जिनके पास है, कीप दैट कार, इट्स अ मैजिकल कार एंड जस्ट ड्राइव इट। नाइस। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कार्स के बारे में,
मैं रिसेंटली देख रहा था लाइक ओवर यूट्यूब और इंस्टाग्राम जेडीएम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। ओवरऑल जापान को ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहीं न कहीं गोट या बहुत ही अलग लेवल का माना जाता है। उनकी कार्स की तारीफ़ होती है, उनकी जो मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, कार स्ट्रक्चर, एंड्योरेंस लेवल हो या इंजन की एफिशिएंसी हो सबसे ज़्यादा, वो जापानीज़ कार की बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी मानी जाती है ऑन इंटरनेशनल लेवल। मीन्स अमेरिकन्स आल्सो एग्री ऑन दैट कि कम पावर में भी वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मतलब You know, फ्यूल यूज़ करते हैं। there is a very good story about it कि Americans bombed Japanese in 54 or 45 I guess 45 45 they bombed Japanese and कुछ टाइम के लिए उन्होंने जापानीज प्रोडक्ट एकदम वो कर दिए थे बॉयकॉट कि नहीं हम जापानीज कुछ चलाएंगे नहीं बट टोयोटा की ट्रक आती है टोयोटा हाइलक्स और एक दो ट्रक्स और है उनकी टंड्रा they were so capable that even after existence of Ford, Chevrolet, GMC सारे होम ग्रोन ब्रांड्स हैं यूएस के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं उसको डिच करके फिर लोगों ने टोयोटा टुंड्रा खरीदना शुरू कर दिया इतना डिपेंडेबल व्हीकल है वो दी हाइलक्स दी टंड्रा और एक दो एसयूवीज तो आप जापानीज गाड़ियों की बिल्ड ऐसी समझो कि इवन आफ्टर बॉयकॉटिंग इट दुश्मन देश का होने के बावजूद भी अमेरिकन आर बाइंग दैट कार लाइक क्या है फिर मतलब जापानी कार के अंदर और जापानीज मैन्युफैक्चरर शुड आई से लाइक व्हाट इज देयर स्पेशलिटी क्या कर रहे हैं वो कि मतलब पीपल आर बाइंग देयर कार्स और देयर इज अ टर्म इन जापानीज काइजन या कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या जापानीज का सिंपल फंडा है वो अपनी गाड़ियों में टेक न ज़्यादा नहीं देंगे आपको इवन टुडे इफ यू सी फॉर्च्यूनर आती है 60 लाख रुपए की गाड़ी है उस गाड़ी में सनरूफ नहीं है ऑटो पार्क असिस्ट नहीं है कुछ नहीं है द ओनली थिंग दैट फॉर्च्यूनर हैज़ इज रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी टोयोटा का सिंपल सा है क्वालिटी रेवोल्यूशन वो हर चीज़ को इतना सिंपल बना देंगे कि कुछ खराब होने की गुंजाइश ही नहीं है तो जो चीज़ जितनी सिंपल है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी ज़्यादा मैकेनिकल्स नहीं है ज़्यादा टेक नहीं यूज़ किया उन्होंने keep it simple it will run as long as the existence of that vehicle is फास्ट एंड फ्यूरियस देखिए हाँ टोक्यो ड्रिफ्ट हाँ यहाँ लगा है ना ये लगा है लाइक सो टोक्यो ड्रिफ्ट हाँ टोक्यो ड्रिफ्ट वन ऑफ द कूलेस्ट मूवी दैट इट आई इज द ओनली फास्ट एंड फ्यूरियस जो जापानीज मैन्युफैक्चरिंग को इतना ग्लोरीफाई करता हाँ है सो कितना सच कितना झूठ जेडीएम सीन क्या था या लाइक हाउ विल यू डिस्क्राइब इट जेडीएम क्या था क्या वो पावर को कम करके डिफॉल्ट में बेचना एंड दे अपग्रेड इट एंड मेक इट कूल हाउ व्हाट क्योंकि इज इट जापानीज इंजन इतने सिंपल हैं इतने बिल्ड उनकी इतनी सिंपल हैं दे आर हाईली ट्यून फ्रेंडली आप उन इंजन से छोटे इंजन से बहुत पावर निकाल सकते हो इनफैक्ट एक 4 सिलेंडर का अगर 1.6 है और 2 लीटर इंजन है 1600 सीसी या 2000 सीसी का इंजन है उस इंजन से आप आराम से 400 bhp निकाल सकते हो यानी एक सुपर कार लेवल वाली पावर इंडिया में वो चीज़ हुई भी है केरला में एक आदमी ने होंडा सिविक 1.8 से 400 450 bhp निकाल रखी है मतलब एक सी सेगमेंट की सेडान एक सुपर कार लेवल जितनी पावर दे रही है इतने ट्यून फ्रेंडली उनके इंजन है सिंपल कंप्रेशन रेशियो कम रखो फ्यूल मिक्सचर एयर मिक्सचर ठीक रखो इंजन बहुत बढ़िया चलता है उनका और इतना रिलायबल है इवन कुछ कुछ टोयोटा ओनर्स को तो मैंने देखा कि 10 लाख किलोमीटर चला दिए और सिर्फ सर्विस कराते हैं नॉर्मल अपनी कार की कोई ब्रेकडाउन नहीं अब तक देन व्हाट अबाउट जर्मन परफेक्शन उसकी भी तो बातें होती है कि जर्मन ब्रांड्स आर लाइक दे आर द थिंग्स व्हेन दे गो ऑन द रोड की लोग समझ जाते हैं कि जर्मन इंजन बोल रहा है व्हाट इज दुनिया दैट में कार इंडस्ट्री में दो ही बड़े प्लेयर्स हैं जापानीज एंड जर्मन्स देन आपके हिसाब से जर्मन और जापानीज अगर इंडस्ट्रीज को रख दिया जाए इंडिया के सामने कौन संभाल पाएगा इंडियन रोड्स को इंडियन रोड्स को इंडिया में एक तो पैथेटिक रोड और पैथेटिक एनवायरनमेंट सब कुछ बहुत खराब तो जापानीज से बेटर कुछ नहीं है हमारे तभी हमारे यहाँ जापानीज सक्सेसफुल है यूसी मारुति सुजुकी यूसी टोयोटा क्यों सक्सेसफुल है क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर इतना हार्श है और उनकी गाड़ियों को लीस्ट मेंटेनेंस की ज़रूरत है यू जस्ट चेंज द ऑयल फिल्टर नया इंजन ऑयल डालो ऑयल फिल्टर डालो एयर फिल्टर साफ करो स्पार्क प्लग साफ करो यू आर गुड टू गो अगेन फॉर 10-20,000 किलोमीटर्स वेर एज जर्मन्स के साथ दिक्कत ये है दिक्कत नहीं है वो उनकी स्पेशलिटी है कि वो अपने इंजन्स को इतना एग्रेसिवली बनाते हैं इतना हाई कंप्रेशन वाला बनाते हैं कि यू गेट मैड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर इंजन्स 1000 सीसी का इंजन है स्कोडा का फोक्सवैगन का इट प्रोड्यूसेस 170 bhp
जो कि एक नॉर्मल 2000 सीसी का इंजन बना रहा है जेडीएम्स में। तो कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। और मैंने जो ये 170 bhp वाली बात की, मतलब ये 1 लीटर वाला इंजन जो है उसका इतना पोटेंशियल है, बट इंडिया में वो 115 bhp को ड्यूट्यून करके दिया जाता है इंडिया के लिए, ताकि वो इंजन थोड़ा लंबा चल सके, ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो नॉट एन रिलायबल इंजन। तो ये चीज़ है। अब कंप्रेशन रेशियो इंजन में ज़्यादा है, पार्ट्स का वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इंजन की जो लाइफ है वो थोड़ी हैम्पर होगी या कम हो जाएगी। और जर्मन्स के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनकी गाड़ियों के ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे होते हैं। इवन आप मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस जर्मन्स के साथ रहा है, मैं 120 130 पे चला रहा हूँ एंड द कार मेक्स मी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये अभी भी और जाएगी, और इस स्पीड पर भी ये कंट्रोल नहीं खोएगी कि मैं अगर एक विगरस टर्न लेता हूँ तो इट वुड जस्ट कोलैप्स, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जो क्वालिटी, भाई पार्ट्स की बात है, नॉर्मल पार्ट्स नहीं यूज़ करते अपनी गाड़ियों के लिए, हाई क्वालिटी पार्ट्स हैं जो कि महंगे आते हैं। अब हाई क्वालिटी पार्ट्स इतने स्ट्रेस में परफॉर्म अगर करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो रिलायबिलिटी है वो कम होगी। तो इफ़ आई फ्रेम इट इन अ सेंटेंस कि जापानीज़ गाड़ी एक गधा है जो मिनिमल खुराक पे आपका काम निकाल लेगा, सारा काम निकाल देगा। बट अ जर्मन कार इज़ अ वेल लेवरेज्ड पोनी, वो घोड़ा है जिसको उसकी खुराक चाहिए, अगर यू गिव इट तो वो चलेगा, एंड इफ़ यू जस्ट अवॉइड इट तो वो घोड़ा घोड़ा नहीं रहेगा। ये है। तो एज यू सेड कि इंडियन रोड्स के लिए जापानीज आर द बेस्ट कार्स लाइक आई गेस ब्रांड। हाँ, हम जितना काम निकालते हैं अपनी गाड़ियों से। और जर्मन परफेक्शन क्यों है, यू टोल्ड अस। हाँ, तो इस पूरे डायनामिक में अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी, मसल कार्स बनाती है सबसे ज्यादा, ये कहाँ बैठती है? आई डोंट सी देम मच इन इंडियन मार्केट, कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है इस वजह से। एक्चुअली इट इज़ वेरी ट्रू। दोनों ही टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेगमेंट में देर इज नो अमेरिकन ब्रांड लेफ्ट। फोर्ड यूज्ड टू बी देयर, फोर्ड राइट? यूज्ड टू बी देयर, शेवले थी। हाँ, बीट शेवरोलेट की बीट कितनी ज्यादा शेवले की फेमस बीट थी। बहुत फेमस थी, ट्रांसफॉर्मर मूवी में उसका एक वो है। एंड द ओनली अमेरिकन ब्रांड दैट इज लेफ्ट इन इंडिया इज जीप, वो भी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आज के डेट में। अब एक्चुअली अगर आप जर्मन्स की जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है, अगर आप उसके साथ साथ एक रोबस्ट गाड़ी चाहते हो, अमेरिकन कार्स आर वेरी गुड फॉर दैट। मैंने अमेरिकन में जीप कॉम्पस चलाई है, और फोर्ड इकोस्पोर्ट माय फेवरेट कार टिल डेट। अगर वो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले उसमें जाओ तो फोर्ड इकोस्पोर्ट इज़ अ ट्रिमेंडस व्हीकल। अब अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारे बीच नहीं है, फोर्ड एग्जिटेड इंडिया। टू व्हीलर सेगमेंट में भी हार्ली डेविडसन, ह्यूज ब्रांड, नॉट ऑपरेटिंग इन इंडिया। वो एक हीरो के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने 400 सीसी की एक बाइक निकाली है, बट दैट इज़ मोर ऑफ अ हीरो मोटरसाइकिल दैन द हार्ली। अब वो स्ट्रगल क्यों किया उन्होंने इंडिया में? उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उन्होंने अपने आप को मतलब पिच नहीं किया कि हम होम ग्रोन ब्रांड हैं या हमारी गाड़ियां होम ग्रोन हैं इंडिया के लिए, प्लस पार्ट्स महंगे थे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अब अमेरिकन्स ने दुनिया को चस्का लगाया है बड़े इंजन्स का। V8, 3000 सीसी का एक मस्टैंग में इंजन है जो कि V8 है, और वो 400 bhp निकाल रहा है, और उसकी साउंड बहुत अच्छी है। तो एक्चुअली जो गैस गजलर एक टर्म है वो इन्होंने इजाद किया, और उनकी कार्स आर नॉट फ्यूल एफिशिएंट बड़ी इंजन्स वाली, बट उनमें पावर इतनी है दैट दे आर वेरी फेमस। ये क्या क्वेश्चन था, एक बार थोड़ा फिर से बता देना। Like it was about why did American brands हम्म। did not succeed in Indian market? क्यों नहीं यहाँ पे वहाँ पे? इंडिया, वही मैंने बता ना, इंडिया में क्यों सक्सीड नहीं कर पाए कि एक्चुअली इनके साथ मतलब ट्रेजेडी ही यही रही है। शेवले फोर्ड 2 बार इंडिया से एग्जिट कर चुकी है, एक बार नहीं, एक बार और उन्होंने किया, देन दे केम बैक अगेन, और 2021 में फोर्ड ने फिर से एग्जिट किया। तो एक बार वो गलती कर चुके हैं, उन्होंने उस गलती से सीखा नहीं कि इंडिया को होम ग्रोन कार्स की ज़रूरत है। वेराज कोरियन ब्रांड ने ये चीज़ ऑब्जर्व की। को hyundai भी स्ट्रगल कर रहा था इंडिया में, देन दे लॉन्च hyundai क्रेटा, होम ग्रोन फॉर इंडिया। एक 4 मीटर से थोड़ी बड़ी गाड़ी जो कि हैचबैक के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, बट बड़ी है, इट हैज़ अ बिगर फुटप्रिंट, फीचर्स खूब सारे उसमें दे दिए, एक अच्छा क्वालिटी वाले पैनल्स लगा दिए, डीजल इंजन दे दिया, पेट्रोल इंजन दे दिया, ऑटोमेटिक दे दिया, मैनुअल दे दिया।
तो इतने ऑप्शंस दे दिए और एक ऐसा गाड़ी का प्रोडक्ट बना दिया जो कि एक एस्पिरेशनल चीज़ है। आदमी जब उसे खरीदता तो उसे ये नहीं लगता कि मैं कुछ सस्ती गाड़ी खरीद रहा हूँ, एक अपमार्केट कार ले रहा है और एक बड़ी गाड़ी ले रहा है, लग्जरी इंटैक्ट रहता लग्जरी इंटैक्ट। वही चीज़ फोर्ड मिस आउट कर गया, उन्होंने अपनी गाड़ियों को अपडेट नहीं किया। लास्ट फोर्ड इको स्पोर्ट वाज अपडेटेड इन 2017, वो तब से वही अब गाड़ी बेच रहे थे। इवन एक फोर्ड की हैचबैक थी, उस पे थोड़े से ब्लैक टिंट मतलब ब्लैक व्हील आर्चेस लगा दिए और उसको एक ऑल द वे नई गाड़ी बना के फ्री स्टाइल कह के बेच दिया। दीज कार्स वर वेरी गुड, बट वही ना, इंडियंस को एक्साइट नहीं कर पाए क्योंकि उनमें फीचर्स कम थे और अपडेट नहीं उन्होंने रेगुलर किया, ऑटोमेटिक मैनुअल में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। इवन फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की भी कि सर्विस सस्ती करें, बट पार्ट्स तो महंगे ही रह गए। तो ये कुछ रीजंस थे। फोर्ड अपने एंड तक ठीक ठाक कर रहा था, बट उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगा दिया था कि वो उसको आरओआई नहीं ले पा रहे थे उतना अच्छा। तो वो कुछ रीजंस थे कि उन्होंने एग्जिट किया, और अभी शायद बात चल रही है कि फोर्ड वापस आएगा, बट थोड़ा मुश्किल है अभी। विल हैव टू सी फॉर दैट। वेल, आजकल जो एक ट्रेंड है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और हमारे यहाँ भी गडकरी जी, he keeps on talking about it. हाँ, I think आपको I'm समझ में sensing आ it. रहा है हाँ I'm कि क्या sensing it. आने वाला है। हाँ, EVs, the trend. शिट बॉक्स, शिट बॉक्स, लिटरली शिट बॉक्स। मतलब एज एन जर्नलिस्ट जो मैं एज अ प्रोफेशन जो चीज़ करना चाहता हूँ, उसको हटा के अगर मैं एज एन एंथुजियास्ट या एज ए कार गाय की तरह बात करूँ, तो ईवीज का कोई सेंस नहीं है। एटलीस्ट कार्स में तो कोई सेंस नहीं है। उसका रीज़न है कि आप एक ईवी खरीदते हो जो कि रिलेटिवली महंगी है उसी गाड़ी के आईसी इंजन वाले मॉडल से, एंड उसकी कॉस्ट आप तभी रिकवर कर पाओगे जब आप उसे घर पे चार्ज करोगे। हिंदुस्तान में आप ईवी क्यों लोगे? आप ईवी क्यों लोगे अगर मैं आपसे पूछूं? व्हाई वुड यू बाय एन ईवी? I practically don't see a reason. सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए, आपका फ्यूल का पैसा बचना बट चाहिए। वो भी कहाँ वो नहीं होता बच है। रहा है। हाँ, जब तक आप दिन भर चला के उसको वापस घर पे चार्ज नहीं करोगे, यू वोंट सेव दैट मनी। वो भी काफी लॉन्ग टर्म वाले पीरियड में। घर पे चार्ज करना इज अ लिमिटेशन, जहां से रेंज एंजाइटी वाला टर्म आता है। ये गाड़ियां पॉइंट ए से बस पॉइंट बी जाने के लिए हैं। या हमारा शायद इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं, बट देन गवर्नमेंट, व्हाई इज गवर्नमेंट पुशिंग इट? और मैं सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं कह रहा, दुनिया में कहीं ना कहीं एक माहौल बन रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवीज आर द फ्यूचर। कहीं ना कहीं चाहे वो बाइक्स हो, टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो, कहीं ना कहीं इसको पुश किया जा रहा है। हमारे बहुत बड़े बड़े लाइक एक्टर्स, एम्बेसडर्स, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स समवेयर कहीं ना कहीं ये बात रखते हैं कि ईवीज आर द फ्यूचर। एंड कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ कुछ बसें भी बदली हैं, ईवीज आर कमिंग, इलेक्ट्रॉनिक बसेस आर कमिंग। तो ये पुश क्यों किया जा रहा है व्हेन यू हैव टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि ईवी इज नॉट गुड, अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो फिर ये लोग क्यों पुश कर रहे हैं? यू सी, इंडिया में मैं बात करूं, इंडिया में अगर ईवी रेवोल्यूशन आएगा भी, तो वो सिर्फ टू व्हीलर्स लेके आएंगे। दे हैव दैट पोटेंशियल। या तो जो कि बसेस वाला है, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर ईवीज, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां एक्चुअली पोल्यूशन करती हैं, और एक ईवी बस में कई लोग आ सकते हैं। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वहाँ कुछ एक मीन्स आ सकता है ईवीज का, बट एज प्राइवेट कार्स ईवीज का कोई सेंस नहीं है। ईवीज बस एक सेकेंडरी व्हीकल है। अगर आप ईवीज लेना चाह रहे हो, आपके पास बहुत पैसा है, एक फ्यूल सोर्स कार रखो आप, एंड देन एक ईवी रखो शहर में चलाने के लिए। देन व्हाट इज इट विद हाइब्रिड कार्स की तो आती हैं। हाइब्रिड कार्स भी हैं, बट कुछ ही हैं, बहुत कम है, एक दो ही हैं। स्टिल अभी भी फ्यूल कार्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस। अब आपने जैसे पूछा ना कि क्यों गवर्नमेंट पुश करती है या क्यों लोग इसको पुश करते हैं, देखो, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा जितना एनालिसिस अभी तक करा है, एवरीथिंग रन्स ऑन मॉनेटरी बेसिस। सरकार भी हो, बिजनेस भी हो, या कोई भी बड़ा सब आदमी हो, कुछ पैसे पे सब चलता पैसे है। पे चलता है। हाँ, एक ईवी व्हीकल को बनाने के लिए आपको पता है कितने कंपोनेंट्स लगते हैं? यू सी, लिथियम किसी और कंट्री से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लिथियम एक प्राइम कंपोनेंट है बैटरी बनाने के लिए, वो किसी कंट्री से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, फिर वो जा रहा है किसी और कंट्री में, चाइना जैसी, जहाँ पे उसकी असेंबली हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर वहाँ से गाड़ी इंडिया आ रही है, किसी और ऐसे डेवलपिंग कंट्री में आ रही है, यहाँ से फिर कहीं और जा रही है। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है,
और बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है क्योंकि 4 अलग-अलग जगहों पे प्लांट्स हैं आपके। वहीं ऑन द अदर साइड एक नॉर्मल कार आप इंडिया में ही बना सकते हो, क्योंकि इंडिया के पास अब वो चीज़ है, टेक्नोलॉजी है इतने सालों में कि हम यहाँ बना सकते हैं। मेरा जो मानना है कि ईवीज़ को क्यों पुश किया जाता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे जो लगता है कि इट इज़ श्योरली ऑन मॉनेटरी बेसिस। सरकार को भी फ़ायदा है क्योंकि ईवीज़ पे वो टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि सामान बाहर से आ रहा है। वेल कोई अल्टरनेट नहीं बने थे क्या जब ईवीज के ऊपर इन्वेंशन हो रही थी? तो क्या कोई अल्टरनेट सोर्सेस थे जिनके ऊपर काम किया गया हो पर वो पॉपुलर नहीं हो पाए या नहीं चले ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा कुछ? हुआ, टोयोटा ने कोशिश की। उन्होंने हाइड्रोजन से मतलब बेसिकली पानी से चलने वाली गाड़ी इजाद कर दी। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली उस गाड़ी का नाम टोयोटा मिराई है और गडकरी जी उसको खुद चलाते हैं। ही वो खुद मतलब पर्सनली टेस्ट करते हैं, यानी ही इज़ रियली इम्प्रेस्ड। पानी से गाड़ी चल रही है, क्या पॉल्यूशन करेगी? ऑब्वियसली हाँ। और पानी खुद कितना पॉल्यूटेंट है, एज़ लिथियम इटसेल्फ इज़ अ पॉल्यूटेंट। जब आप ई-वेस्ट के तौर पे उसको देखते हो, वो भी एक पॉल्यूटेंट है। तो टोयोटा मिराई या हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली कार्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। थोड़ी महंगी हैं, एक्चुअली महंगी हैं, और हाइड्रोजन अभी उतना इंडिया में तो अभी कुछ खैर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यूएस में है। तो यूएस में जो लोगों के पास मिराई है, वो काफ़ी खुश हैं उस गाड़ियों से। दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस। बस सिर्फ एक ब्रांड ने ये कोशिश की, टोयोटा ने, और कोई ब्रांड इतना नहीं कर पाया। होंडा ने कोशिश की हाइब्रिड की, होंडा का हाइब्रिड सिस्टम बहुत अच्छा है, इट्स फ्लॉलेस। हाइब्रिड व्हीकल फिर भी एक सेंस बनाता है कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई, मतलब वो सिर्फ बैटरी पे नहीं चलती है, साइमल्टेनियसली एक इंजन भी उस बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो आपके अंदर वो रेंज एंजाइटी नहीं है। बट ईवीज के अंदर बहुत रेंज एंजाइटी है। ऐसे समझो कि मैं एक पेट्रोल चलाने वाला इंसान हूँ, पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी चलाता हूँ। मैं चाह के भी कि एक ईवी वाले की हेल्प नहीं कर सकता अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो। और कैसे कैसे करूँगा? करूंगा मैं? मतलब ऑब्वियसली हाँ। मैं कहीं जा रहा हूँ, एक लंबा स्ट्रेच है, मेरी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई, अब मैं कहाँ जाऊंगा? आई एम स्टक देयर। जब तक कोई एक कार ऐसे नहीं आएगा, मेरी गाड़ी को उठा के नहीं ले जाएगा, नहीं चलेगी। वेयर एक फ्यूल सोर्स्ड गाड़ी का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ तो हो सकता है उसके साथ, कोई फ्यूल दे दे, कोई मैकेनिक देख ले उसको। ईवीज के साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या लगता है व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ ईवीज? ईवीज विल मेक सेंस इन टू व्हीलर इंडस्ट्री, क्योंकि टू व्हीलर इंडस्ट्री में उतना कॉस्ट का वो नहीं है। आप एक ईवी लेने जाओगे 20-25 लाख रुपए लगेंगे, और टू व्हीलर सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए है। तो अपने शहर में घूमा, शाम को घर पे चार्ज पे लगा दिया, काम हो गया, पैसे बच गए आपके वहाँ। ई रिक्शा में भी ई तो रिक्शा में भी सेम कॉन्सेप्ट है। कार्स के साथ वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, एंड आई डोंट वांट कि वो पॉसिबल हो। फ्यूल कार्स शुड एग्जिस्ट, क्योंकि गाड़ी मेरे जैसे या ज़्यादातर लोगों के लिए गाड़ी चलाना एक एक्टिविटी है, एन्जॉय करना उस चीज़ को। ईवी में आप कुछ एन्जॉय नहीं कर सकते। आपको कुछ नहीं पता है कि मेरे आगे एक इंजन है जिसमें फ्यूल जा रहा है, जिसमें कंबस्चन हो रहा है, जिससे पावर कहाँ जा रही है। आजकल तो वो लोग फॉर एग्जांपल दे आर कीपिंग स्पीकर क्या वो मतलब कोई आर्टिफिशियल सेंस है उन साउंड चीज़ों झीलने के का? लिए है। मतलब मतलब यू आर पुटिंग स्पीकर्स, आप उससे मोर्निंग साउंड निकाल लो, क्या निकाल लो, ये इनोवेशन है? इज़ इट अ इनोवेशन? कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि इनोवेट किया है हमने, लेकिन ये क्या इनोवेशन है? क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? डज़ इट सॉल्व अ पर्पस? नो। इट्स अ स्ट्रांग ओपिनियन दैट यू आर टेकिंग। आई एम वेरी अगेंस्ट टू ईवीज़, ऐसा पर्सनली, बट एज़ अ जो रिव्यू करना होगा, तो हम उस पे फिर उस हिसाब से ही टेक देंगे। नाइस नाइस। यू सेड दैट यू प्लेड एनएफएस मोस्ट वांटेड और कहीं ना कहीं इससे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा। फेवरेट सुपर कार? फेवरेट सुपर कार? अम, बहुत ही मतलब कोई एक तो होगी ना फॉर एग्जांपल आयल से मुझे लैम्बोर्गिनी बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऑब्वियसली आई कैन नॉट बाय इट और आगे वाले भविष्य का पता नहीं पर नहीं दिखता। इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग ऑल टुगेदर। तो जैसे मैंने ऐसे बोला लैम्बोर्गिनी ग्लाडो लाइक आई आई प्लेड इट इन एनएफएस मोस्ट वांटेड वहीं से मेरा फेवरेट बना था। तो कहीं ना कहीं एनएफएस जो खेलता है या कार से रिलेटेड रहते हैं तो कोई ना कोई एक फेवरेट सुपर कार तो होती ही होगी। इट्स नॉट अ सुपर कार, बट उसका पोटेंशियल इतना है कि वो कई सुपर कार्स को भी पीछे कर देती है। उसका रीज़न मैं ये दूँगा कि सुपर कार्स मुझे मेरे लिए सुपर कार्स का उतना सेंस इतना क्यों नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं चला सकता उनको। सुपर कार्स आर नॉट मेंट टू ड्राइव डेली, बस हफ्ते में 1 दिन रात में निकाल ली, मेरा सोल सैटिस्फाई नहीं होगा एटलीस्ट।
For that sake, I would give it to BMW M5, yeah, M4 competition. Tremendous vehicle. BMW is known for its driving dynamics. और एक सेडान है, वो 4 लोग आप बैठा सकते हो और उसको आप नॉर्मल शहर में चला सकते हो। इसलिए आई वुड गिव इट टू BMW M4 कंपटीशन या M5। M5 इज़ द ओरिजिनल कार इन एनएफएस मोस्ट वांटेड, अगर आपने देखा हो तो। वो जो ब्लू वाली पहली गाड़ी मिलती है, दैट इज़ अ M5, और वो ही गाड़ी लास्ट तक रहती है। हाँ, तो उस गाड़ी का पोटेंशियल आप वहाँ से देख सकते हो कि कितना पोटेंशियल है उसमें। नाइस। अब जब इतना कुछ आपने बता ही दिया है, देन लाइक व्हाट विल बी योर गाइड टू बाइंग अ गुड कार इन इंडियन मार्केट विद इन अ बजट? और बाइक का भी, मतलब पहले कार का एंड देन बाइक का, हाउ इट विल गो, गाइड एक देने तो। देखो, एक एक कोई ऐसा अल्टीमेट कार बाइंग गाइड जैसा कुछ नहीं होता है, वेरी ऑनेस्ट। ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ भी जाके उठा लो। आई वुड से कि अपनी नीड समझो, मेरी नीड क्या है। मोस्टली पॉपुलेशन इंडिया की वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, तो वो 10-15 में ही रहती है, 10 से 15 लाख के बजट में रहती है। आई वुड से उस बजट में पहले अपने बजट स्पेसिफाई कर लिया, फिर अपनी रनिंग देखो कि मुझे चलना कितना है, मेरा डेली का रन कितना है, देन यू कैन कैलकुलेट कि आप साल में कितना चलोगे। तो उस हिसाब से आप देखो, अगर आप साल के 25,000 किलोमीटर चल रहे हो, पेट्रोल कार इज़ गुड फॉर यू। ज़्यादा एक तो सस्ती आएगी वो डीजल कार से, प्लस उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा, ये हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में उसके बाद आप देखो, लास्ट में तो नहीं, कि क्या मेरी रिक्वायरमेंट फ्यूल एफिशिएंसी है या मेंटेनेंस है। अगर ये चीज़ें मुझे हैम्पर नहीं करती हैं, देन आई कैन गो टू अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार या एक अच्छे ग्रेड की कार के साथ। तो मैं अगर ऐसे फ्रेम करूँ ये कुछ पॉइंटर्स के साथ, कि अपनी नीड्स पर स्पेसिफाई कर लो, मुझे क्या चाहिए, मेरा बजट स्पेसिफाई कर लो कि मुझे इस पैसे में क्या चाहिए, अपनी रनिंग देख लो, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि आपको डीजल के साथ जाना है, पेट्रोल के साथ जाना है या ईवी के साथ जाना है, आप वो चीज़ देख लो। एंड देन आप फिर निकल जाओ, थोड़ा रिसर्च करो, और देन यू आर गुड टू गो। हमसे पूछ लो, हम बता देंगे। यप, रिव्यूज विल कम सून, तो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट अबाउट बाइक? मोटरसाइकिल अगेन, ये जो चीज़ें हैं, और मोटरसाइकिलिंग इज़ वही, अगर आप कम्यूटर में जाना चाह रहे हो तो स्टिक टू 125 सीसी। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, बस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो 100 सीसी की बाइक इज़ सफिशिएंट, 100-125। और थोड़ा अगर आप पुश करना चाहते हो, आपने 100-125 सीसी चला ली है, देन यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग 200 सीसी, 250 सीसी, 400 सीसी। 400 सीसी इज़ द बेंचमार्क इंडिया के लिए, कि 400 सीसी सफिशिएंट है। फिर उसके ऊपर तो फिर इट्स लाइक अ खुला हुआ मैदान। आपके पास बड़ी बाइक्स हैं, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर सुपर बाइक्स हैं, एंड वो फ़ील ही अलग है एक सुपर बाइक चलाने का। जब आपके पैर के नीचे एक 200 बीएचपी का इंजन परफ़ॉर्म कर रहा होता है, तो फिर आप जहाज़ की तरह चलते हो। तो यही है, नीड स्पेसिफ़ाई करो, और शुरुआत के लिए स्टार्ट विद अ लोअर सीसी बाइक, जैसा कि भाई ने शुरू किया है। हमने उनको 100 सीसी वाली आदत लगा दी है। अब ये बड़ी बाइक लेंगे बहुत जल्दी। तो इनके ऊपर बुलेट ही अच्छी लगेगी वैसे। यप, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेल, मज़ा आ गया, सच को मज़ा आ गया काफ़ी कार प्लस नीश टॉपिक टॉपिक में। है। हाँ, मतलब मेरा मन इधर ही जाता है, मैं क्या करूँ, बचपन से ही बिल्ड ही ऐसा है। पर लाइक फॉर एग्जांपल मैं इतना कार्स में नहीं हूँ, पर अभी बात करते-करते इतना इंटरेस्ट आ रहा था, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा है कार्स के बारे में हम जानकर, ये बात, नॉर्मल चीज़। मैं पर्सनली ये बातें दिन भर कर सकता हूँ। यू जस्ट गिव, मतलब ऐसे चिंगारी दे दो। वेल, आवर चैनल, आवर पॉडकास्ट बना लेंगे एक और बार। आई थिंक हम लोगों को एक पॉडकास्ट बनाना चाहिए सेपरेटली, इन व्हिच वी विल फोकस अबाउट बाइक्स इन जनरल। बाइक्स का भी इंडिया में कल्ट फॉलोइंग है, धूम मूवी आपने देखी है? सबसे ज़्यादा। वहाँ से तो कहीं न एक पॉडकास्ट ऐसा ही विल डू। 100% विल डू इट। ये पॉडकास्ट लाइक इट वाज़ गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हमको यहाँ बैठने का मौका दिया। उस जगह से यहाँ तक आने में समय लगा, लेकिन आ गए। कोई नहीं, अरे यू लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू वन थिंग वेरी जेन्युइनली। अ, अब हम लोगों के सर्कल में ऐसा कोई है नहीं कि वी आर कार एंथुसियास्ट और समथिंग, वी आर जस्ट स्टूडेंट्स, यू नो, रीडिंग अबाउट कार्स, कभी-कभार इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं एंड ऑल। बट मृणाल नोज़ कार्स, ही हियर्स देम टॉक। उसको मतलब उससे समझ में आता है कि गाड़ी का इंजन कैसा काम करता है, क्या कर रहा है।
ही नोज अबाउट दोज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के लिए इससे बढ़िया गेस्ट इस टॉपिक के लिए मृणाल से ज्यादा कोई बढ़िया हो नहीं सकता था हमारे सर्कल में। दैट्स व्हाई वी थॉट कि एक बार ही शुड सिट एट दैट साइड और जो क्वेश्चंस हो वो मैं पूछ लूँ। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। आई एम नॉट अ गुड होस्ट आई गेस, और जो भी है ठीक है, ही इज द एक्सपर्ट। और एपिसोड्स के लिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट कि कैसा लगा आपको पॉडकास्ट और आपका क्या ओपिनियन है। लाइक ही गेव हिज ओपिनियन ऑन ईवीज, और इनके इंस्टाग्राम पे उसको अकाउंट को फॉलो जरूर कर लें, एंड स्टे ट्यून विद अस, और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। हो गया, मैं इधर बहुत बैठ जल्दी गया। पी प्रणव वापस यहाँ पे होंगे। ये जगह हमने उनसे छीन ली थी, वापस हम वहाँ जाएंगे और वो यहाँ आएंगे। और आई गेस काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं फ्यूचर में। या दे और विल। कुछ नया ही ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक हम अपने एंड से जो अच्छा पहुंचा सकते हैं पहुंचाते रहें। एंड प्लीज़ लेट अस नो। मेरे दिल के काफ़ी करीब था ये पॉडकास्ट, जो कि हमें करना था, सो हमने कर लिया। आपके क्या थॉट्स हैं ज़रूर बताइएगा। बाकी तो बस यही है। देयर यू हैव इट, अमृणाल द्विवेदी, एमटीवी एक्सप्लोर। कीप ड्राइविंग फ्यूल कार्स, उन्हें हमें नहीं जाने देना है और बस अच्छी चीज़ें चलानी है। ऑलराइट देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट नए एपिसोड। पॉडकास्ट में। ट्रू। बाय बाय, टेक केयर।